कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सामाजिक अध्ययन का लेसन प्लान। तो सबसे पहले हमने जो प्रकरण लिया है वो लिया है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कारण एवं परिणाम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित होते हैं कि इस विषय को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है। तो पहला है छात्राओं को सामाजिक अध्ययन विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्राओं को इतिहास विषय का ज्ञान प्रदान कराना, छात्राओं को ऐतिहासिक घटनाओं तथ्यों से अवगत कराना, और हमारा लास्ट है छात्राओं में लोकतांत्रिक एवं मानवीय गुणों का विकास करना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो एक सब्जेक्ट के लेसन प्लान के लिए सेम रहते हैं। फिर आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वो टॉपिक से संबंधित होते हैं। जैसे जैसे हमारा टॉपिक चेंज होता है विशिष्ट उद्देश्य भी चेंज होते हैं। तो इसमें 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो ज्ञानात्मक में आपका आता है जैसे छात्राएं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारणों एवं परिणामों के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी, क्योंकि ज्ञानात्मक है तो ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी। भावात्मक जो होता है वो समझ से संबंधित होता है, भाव मतलब कि समझ। तो छात्राएं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारणों को समझ सकेंगी, तो ये हो जाएगा हमारा भावात्मक उद्देश्य। फिर क्रियात्मक में जब करके देखेंगी, मतलब कि कोई भी हमने टॉपिक पढ़ाया फिर छात्राएं उसे स्वयं करके देखेंगी, तो वो क्रियात्मक में आता है। तो स्वतंत्रता संग्राम के विषय पर चर्चा करेंगी, तो ये हमारा क्रियात्मक में आ जाएगा। फिर आता है पूर्व ज्ञान। तो इसका मतलब है कि कुछ थोड़ी बहुत जानकारी तो छात्राएं रखती हैं। फिर सहायक सामग्री में जो जो आप लेके जा रहे हैं, चौक, डस्टर, स्यामपट, वो लिखना होगा। फिर हमारा आगे आते हैं प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न जो हैं वो 3 या 4 आप पूछ सकते हैं, 5 भी पूछ सकते हैं। उसमें हमें टॉपिक बच्चों से निकलवाना होता है। तो इसमें हमने पहला लिया है भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, तो आपको लिखना है राष्ट्रीय पर्व जो भी हैं बच्चे बताएंगे। फिर 15 अगस्त को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, तो स्वतंत्रता दिवस। फिर हम स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं, तो बच्चे बताएंगे क्योंकि इस दिन हमें अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। फिर है अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, तो बच्चों को नहीं पता होगा तो वो मौन हो जाएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। फिर हम उद्देश्य कथन लिखेंगे, और उद्देश्य कथन में हम बता देंगे कि हमें आज क्या पढ़ना है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना है, उसे हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम इस तरह से 3 कॉलम बनाएंगे नेक्स्ट पेज पर, जिस पहले में शिक्षण बिंदु, दूसरे में शिक्षण लक्ष्य और तीसरे में छात्राध्यापिका क्रिया। तो जो हमारा शिक्षण बिंदु है वो हमें पहले में लिखना है। दूसरे में जो उस शिक्षण बिंदु को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, हमें क्या प्राप्त होगा, तो वो हम लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य या शिक्षण लक्ष्य भी कहते हैं इसे। फिर हमारी छात्राध्यापिका क्रिया, जो छात्राध्यापिका क्रिया कराएगी मतलब कि प्रश्न पूछेगी, वो इसमें आ जाएंगे। तो विकासात्मक प्रश्न होता है जिससे कि हमें अपना जो सब टॉपिक है उससे निकलवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम इसमें 2, 3, 4 आप कर सकते हैं। फिर जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो बन जाएगा आपका समस्यात्मक, और उसके बाद आप उसका क्या कर देंगे, स्पष्टीकरण कर देंगे उसका। इसी तरह आपका पूरा लेसन प्लान बनाया जाएगा। ये देखिए, फिर हमारा ये है इससे अगला वाला पेज, जो हमने पहला पेज दिखाया था उसके बराबर वाला पेज आएगा। उसमें पहला कॉलम छात्रा क्रिया, दूसरा शिक्षण विधि, तीसरा सहायक सामग्री, और 4th हो जाएगा मूल्यांकन। तो जब जो हमने क्वेश्चन किए थे छात्रा अध्यापिका ने, उस बच्चे इस छात्रा क्रिया में उसका आंसर करेंगे, और कौन सी विधि इस्तेमाल की। जब आपने प्रश्न पूछे हैं तो वो प्रश्नोत्तर विधि है, जब आपने व्याख्या की है, स्पष्टीकरण किया है, तो ये देखिए वो व्याख्यान विधि है। और अगर आप श्यामपट यूज़ करते हैं तो वो आ जाएगा आपका सहायक सामग्री, क्योंकि हमने लिखा था सहायक सामग्री में हमने श्यामपट लिया है, तो ये सहायक सामग्री का जो कॉलम है वहाँ पे आप श्यामपट लगाएंगे इस तरह से। और फिर उसके बाद जब आपने पढ़ा दिया फिर होगा मूल्यांकन प्रश्न। तो ये है मूल्यांकन वाला कॉलम। तो जब आपने पढ़ा दिया तो आप क्या पूछेंगी, प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। फिर आपका इसी तरह से पूरा लेसन प्लान हो जाएगा। फिर ये हमारा सेकंड सोपान, द्वितीय सोपान आ जाएगा, और इसमें भी आपको विकासात्मक प्रश्न करने हैं, और इस तरह से आपको स्पष्टीकरण करना है पूरा, जो भी आपका समस्यात्मक प्रश्न आएगा। ये हमारा अगला नेक्स्ट पेज है, जिस पर हमारे जो क्वेश्चन आपने पूछे थे उनके आंसर हैं, और जो विधि आपने इस्तेमाल की थी वो विधि है। इस तरह से आप देखिए यहाँ पर भी एक श्यामपट लगाया गया है। फिर हमारी ये इधर है मूल्यांकन प्रश्न है नेक्स्ट टॉपिक का। फिर इस तरह से आपका तृतीय सोपान, अब कौन सा आ गया, तृतीय सोपान। तो इसी तरह से आपको तृतीय सोपान के लिए भी प्रश्न करने हैं विकासात्मक, और फिर उसका स्पष्टीकरण करना है। ये देखिए इस तरह से आपको स्पष्टीकरण करना है। फिर हमारा ये नेक्स्ट पेज है जिस पर आपको आंसर, इसी तरह से आप 3 सोपान बना सकती हैं। अगर 3 बनाने हैं, 4 जितना आप चाहती हैं उतना बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा जो लेसन प्लान है वो 3 सोपान का है, और यहाँ पर ये जो सोपान है वो खत्म हो गए। अब आपको लिखित और निरीक्षण कार्य करना होगा। क्या करना होगा, लिखित एवं निरीक्षण कार्य। तो छात्रा अध्यापिका छात्रों को श्यामपट कार्य करने का आदेश देंगी, और स्वयं क्या करेंगे, आप निरीक्षण करेगी, छात्रा अध्यापिका या छात्र अध्यापक निरीक्षण करेंगे। फिर आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। तो जो आपने पढ़ाया है उसे जानने के लिए आप क्या करेंगे, पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। ये
शिक्षक के स्वयं के लिए होते हैं कि आपने जो पढ़ाया वो बच्चों को समझ आया या नहीं। इस तरह से आप ये रिक्त स्थान और ये में पूछ सकते हैं। जिस तरह के क्वेश्चन आप लेना चाहें प्रश्न ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि रिक्त स्थान ही लेने हैं। उसके बाद हमारा गृह कार्य आ जाता है। पूरा टॉपिक पढ़ाने के बाद जो छात्रा अध्यापिका या अध्यापक है वो बच्चों को गृह कार्य देगा। इस तरह से ये हमारा पूरा लेसन प्लान समाप्त हो गया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये था हमारा पूरा लेसन प्लान। और आपको साइंस या फिर एसएसटी के लेसन प्लान जानने हैं, देखने हैं, तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।